भीम जी जो उनको खाने से बहुत प्रेम था, तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं तो ये फास्ट नहीं रख सकता हूँ, तो मुझे कोई ऐसा आप रास्ता बताइए जिसके थ्रू मैं इसका जो है एकादशी का फास्ट रख के कोई फायदा उठा सकूं या फल मुझे उसका मिले। यानी कि साल में वो जितने काज है वो नहीं रख वो सकते नहीं थे। रख सकते थे। जी। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द स्ट्रेट लाइन में और मैं हूं मोहित कोतवाल। मेरी और चैनल की तरफ से आप सबको निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस समय मैं भद्रवा मेन मार्केट में मौजूद हूं और यहां पे लक्ष्मी नारायण टेम्पल के सामने जो है निर्जला एकादशी के इस पर्व पे जो है यहाँ पे जल का जो मीठा जल है उसको जो है यहाँ पे दान किया जा रहा है। लोगों को जो है निर्जला एकादशी पे जल जो है मीठा जल जो है वो पिलाया जा रहा है। दर्शकों, इस एकादशी को भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और जो एकादशी है ये जेठ माह की शुक्ला पक्ष में जो है वो आती है। दर्शकों, साल में 24 एकादशियां आती हैं, एक महीने में 2 एकादशियां होती हैं, एक शुक्ला पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ला पक्ष में। लेकिन इन 24 एकादशियों में से जो निर्जला एकादशी है जो जेठ माह में आती है, ये जो है ये सबसे महत्वपूर्ण एकादशी जो है वो मानी जाती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इसका व्रत रखने से जो है आपके मोक्ष के द्वार जो है दर्शकों वो खुल जाते हैं। और इस समय जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे जो है गंगा स्नान का भी इस दिन जो है बड़ा महत्व होता है। इस दिन जो है दान, आप जो भी दान करते हैं उसका भी बहुत बड़ा महत्व होता है। और भद्रवा में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जो है जगह जगह पे जो है जल का जो है मीठे जल का जो है वो दान किया जाता है और लोग जो है इसी से जो है पुण्य जो है वो कमाते हैं। दर्शकों, इस साल जो है ये निर्जला एकादशी है, ये 18 जून मंगलवार 2024 में जो है वो आई है। इसी के ऊपर बात करने के लिए हम अभी जो लक्ष्मी नारायण के पंडित हैं उनके साथ बात करेंगे और इस दिन का जो ये दिन कितना महत्वपूर्ण है उसके बारे में जो है वो जानेंगे। तो अभी हम लक्ष्मी नारायण मंदिर के गर्भगृह में बैठे हुए हैं और हमारे साथ यहाँ के पुजारी डॉक्टर आकाश शर्मा जी मौजूद है और इनसे जानते हैं कि निर्जला एकादशी के का महत्व क्या है, क्यों इस दिन को मनाया जाता है और जल का दान इस दिन ज्यादा क्यों किया जाता है। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। नमस्कार, आपका भी स्वागत है जी। तो सर, आप बताएं इसका जो है निर्जला एकादशी देखिए के मोहित बारे जी, साल में टोटल जो है 24 एकादशी होती है। कभी ये 25वीं आती तिथि के अकॉर्डिंग, और जब लीप ईयर होता है तो 26 तारीख चली जाती है। हर एक एकादशी है जो उसका अपना अपना महत्व है। कोई एकादशी पाप नाशनी है, कोई इसकी, और ये है निर्जला एकादशी। अब ये किस लिए माना, इस एकादशी को अगर आप देखेंगे तो उसको भीम एकादशी भी कहा जाता है। अब भीम जी ने क्या कहा कि एक दिन इसको क्यों कहते हैं भीम एकादशी। उन्होंने कहा कि ये माना जाता है शास्त्रों के तहत कि हर एकादशी में जो है बंदे को फास्ट रखना चाहिए। लेकिन भीम जी जो उनको खाने से बहुत प्रेम था, तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं तो ये फास्ट नहीं रख सकता हूँ, तो मुझे कोई ऐसा आप रास्ता बताइए जिसके थ्रू मैं इसका जो है एकादशी का फास्ट रख के कोई फायदा उठा सकूं या फल मुझे उसका मिले। यानी कि साल में वो जितने काज है वो नहीं रख वो सकते नहीं थे। रख सकते थे। जी। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो एकादशी, आप एक एकादशी में क्या कीजिए, आप फास्ट रखिए, लेकिन आपको उसमें निर्जल रहना है, खाना भी नहीं खाना है, तो निर्जल रहना है। तो आपको उसको जो इक्विवेलेंट जितनी साल की जो एकादशी उसका फल मिलेगा। तो इसलिए इस एकादशी को भीम एकादशी कहा जाता है। और इसलिए माना जाता है कि इस दिन जो भी मनुष्य है वो अगर जल का दान करेगा, ना कि जल, मुष्ट भोजन का है, मिष्ठान का है, फल का है, जो दान करेगा उसका उसका जो फल मिलेगा। और नारायण भगवान जी की जो है एकादशी इसको माना जाता है। और हर एक, अगर आप एकादशी को जी पढ़ेंगे मोहित जी या देखेंगे, हर एक एकादशी किसी न किसी पर्व के साथ एसोसिएटेड। जी। तो इसलिए इस एकादशी को जो है मनाया जाता है। इसके साथ और भी महत्व है कि जैसे अगर हम शास्त्रों के तहत चले कि तुलसी माता जी का इसमें पूजन किया जाता है, तुलसी माता के थ्रू इसको प्रसाद को अर्पित किया जाता है। और ये जो है मेन जो है, इस दिन अगर आप देखोगे कि ये ज्येष्ठ इस महीने में जो किया जाता है, जब गर्मी जो है पीक पे होती है, तो राहगीर जो है उसमें है और उसको वो पिलाने के, और ये आगमन भी है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो एकादशी होगी वो सावन के महीने में आएगी, जो बारिश का होता है। तो गर्मी को भी काटने के लिए जो है इसको इसको मनाया जाता है। मीन्स मानसून जो है हमारा एक नया जो सीजन शुरू होने के लिए इसको किया जाता है।
तो ये कुछ कहना था डॉक्टर आकाश शर्मा जी का, जो कि इस मंदिर के सेवक है, इस मंदिर के पुजारी हैं। और ये मंदिर जो है लक्ष्मी नारायण टेम्पल के हम अभी गर्भगृह में बैठे हुए हैं। मिलते हैं आपको ऐसी और वीडियोस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।